ऋतुराज से कहता है, किसी को भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे दिल में जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैंने तुझे तो दी नहीं है। ऋतुराज, ठीक है, जिम्मेदारी तो तूने नहीं दी है, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है तेरे चेहरे पर नाराज़गी, और मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूँगा, समझा? तेरा भाई हूँ मैं। नील, खुश तो तू भी नहीं लग रहा। भाई तो मैं भी हूँ तेरा। अमय और यश आते हैं। यश पूछता है, दादा ऋतु भाई खुश नहीं लग रहे हैं ना? का नील नाम में गर्दन हिलाता है। एक्चुअल में मुझे पता है कि रीज़न क्या है। नील, हाँ तो बता। यस, अगर मैं बोल दूंगा तो दादा कल की तरह नाराज़ हो जाएंगे। नील कहता है, नहीं होगा गुस्सा, बता तो। अमय कहता है, एक्चुअल में ऋतु जिस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गया था, उस लड़की ने इसे ही रिजेक्ट कर दिया। यही बताया था इसने मुझे। ऋतुराज कहता, हाँ यही है सच। नील, आज तक तो तू लड़कियों को रिजेक्ट करता आया है, तुझे किसने रिजेक्ट कर दिया? अरे छोड़ ये सब ऋतुराज, जल्दी से रस्में ख़त्म करते हैं, फिर हल्दी भी तो लेके जानी है तेरे वाइफ के पास। नंदिनी, यश और ऋतु जूही के लिए हल्दी लेकर आते हैं, तो ऋतुराज अंदर जाने को मना कर देता है। तो यश और नंदिनी हल्दी देने अंदर चले जाते हैं। तभी वेदू वहाँ आ जाता है और ऋतुराज को पहचान जाता है और ऋतुराज से कहता है, आप ऋतुराज हो, मैं जानता हूँ आपको, और मेरी ताई आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आप यहीं रुकना, मैं अपनी ताई को अभी लेकर आता हूँ। यश और नंदिनी हल्दी मुक्ता को दे देते हैं और जूही से मिलते हैं, और जूही को नंदिनी कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो। नंदिनी और यश बाहर चले जाते हैं और वेदू तेजू को ढूंढता हुआ किचन में जाता है और तेजू को ज़बरदस्ती बाहर लेके जाता है कि चलो तुम्हें किसी से मिलवाना है। यश और नंदिनी बाहर आके ऋतुराज से चलने के लिए कहते हैं, तो ऋतुराज कहता है, एक छोटा बच्चा अंदर किसी को बुलाने गया है, लेकिन दोनों नहीं सुनते हैं और ज़बरदस्ती ऋतुराज को गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। वेदू तेजू को लेके बाहर आता है तो बाहर कोई नहीं होता है। तेजू वेदू को डांटती है और फिर उसे लेके अंदर चली जाती है। जूही की हल्दी की रस्म शुरू होती जा रही है, तो दीपाली हल्दी लगाने लगती है, तो जूही रोक देती है, आई पहली तेजू ताई को लगाने दो ना। फिर सबके कहने पे तेजू जूही के हल्दी लगाने लगती है, लेकिन जूही उसके हाथ से हल्दी लेके पहले खुद तेजू को ही लगा देती है। सब इस बात पे बड़ा चकित और गुस्सा हो जाते हैं। तेजू गुस्से में, ये क्या किया तूने जूही, ये तेरी शगुन की हल्दी थी। तेजू उसे हटाने लगती है, तो जूही कहती है, आप इसे प्लीज़ मत हटाइए, ये शगुन की हल्दी है, ये हल्दी शुभ होती है। फिर तेजू जूही के हल्दी लगाती है। फिर एक एक करके सब उसके हल्दी लगाते हैं, तो तेजू लक्ष्मी से भी कहती है, बड़ी आई आप भी हल्दी लगाओ ना जूही के, उसे अच्छा लगेगा। तभी लक्ष्मी कहती है, मजाक उड़ा रही है मेरा? तेजू कहती है, नहीं तो मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी? तेरे को सच में नहीं मालूम? तेरे को सच में नहीं मालूम? अरे विधवा है मैं, विधवा। अगर विधवा का साया भी शादी ब्याह में रस्मों में पड़ जाता है तो अब शगुन हो जाता है। वो तो जूही ने मुझ पे ये साड़ी डाल दी तो उसकी खुशी के लिए पहन ली, मैं इन सब रस्मों में हिस्सा नहीं ले सकती। तेजू, ये आप कैसी बातें कर रही हो बड़ी आई? माँ का साया बेटी के लिए कभी अपशगुन हो सकता है? आपके लिए जूही और अदिति में कोई फ़र्क है? जूही जब छोटी होगी तो आपने उसका ख्याल रखा होगा, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया होगा, अपने हाथ से दवाई दी होगी। जब आपने माँ के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं तो आप पीछे क्यों हट रही हो बड़ी आई? दुनिया के किसी अपशगुन में इतनी ताकत नहीं है जो
माँ के आशीर्वाद पर हावी हो सके। लक्ष्मी, आई बाबा ये क्या बोल रही है, मेरे से ये सब नहीं होगा, रोते हुए। तभी मुक्ता, ताई क्या गलत है, क्या गलत कह रही है तेजू। जूही आपकी बेटी जैसी है, आपने उसे माँ की तरह प्यार किया है, तो आज आपका प्यार अपशगुन कैसे हो जाएगा। ताई मुझसे क्या पूछ रही है, जो ये दोनों कह रही हैं सही कह रही हैं। लक्ष्मी जाके जूही के हल्दी लगाती है और उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, तेरी का कड़वा बोलती है लेकिन तुम लोगों से प्यार भी बहुत करती है। फिर जूही कहती है, काकी सभी लड़कियों के हल्दी लगाइए ना। लक्ष्मी प्रजक्ता और आदिति के हल्दी लगा देती है, तो जूही कहती है, तेजू ताई के भी हल्दी लगाइए ना, वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। जूही के कहने पे लक्ष्मी तेजू के भी हल्दी लगाती है। बड़ी आई तेजस्विनी कहती है कि आपने मुझे हल्दी लगाई तो मैं भी आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, आप दो या ना दो। लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ठीक है और तेजू के सर पे हाथ रख के, खुश रहो। आई मुझे इतना ज्ञान दे के खुद कोने में खड़ी है, इसे भी तो कहो कि जाके हल्दी लगाए, मुक्ता के लिए कहती है लक्ष्मी। मुझे क्यों कह रही है, तेरे सामने खड़ी है, तू ही बोल दे। लक्ष्मी, सामने खड़ी है तो सुन भी लिया होगा ना, मैं किसी को मस्का वस्का नहीं लगाएगी। मुक्ता, मेरी ताई अगर चाहती है कि मैं हल्दी लगाऊं तो मैं हल्दी ज़रूर लगाऊंगी।